નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી માતૃછાયા શાળા પરિવાર द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन शिक्षण कार्य में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य एक साधो देखो जग बौराना पढ़ेंगे। संत कबीर इस पद के कवि हैं। कबीर जी का परिचय। भक्तिकालीन निगुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। उनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका लालन पालन किया। कबीर निरक्षर थे, किंतु मानव प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर वे पंडित हो गए। वे रामानंद के शिष्य थे। उन्हीं से कबीर ने राम नाम के मर्म को पहचाना। कबीर भक्त कवि, संत और बहुश्रुत थे। उन्होंने अपने युग में व्याप्त जाति पाति कुरीतियों, अंधविश्वास, बाह्याडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, उस युग में व्याप्त धार्मिक धर्म संबंधी संकीर्णता का खुलकर विरोध किया। उनके पास अनुभव का असीम भंडार था। कबीर की भाषा सद्दुकड़ी कहलाती है। इसमें बोलचाल की सहजता और बोधकता है। प्रस्तुत पद में कबीर ने अपने युग में व्याप्त हिंदू मुस्लिम धर्म की विसंगतियों तथा अंतर विरोधों, धार्मिक संकीर्णताओं, बाह्याडंबरों आदि का खुलकर विरोध करते हुए धार्मिक ठेकेदारों को आत्मज्ञान प्राप्ति की नसीहत दे रहे हैं। अब हम साधो देखो जग बौराना पद की एक एक पंक्ति का भावार्थ देखेंगे। पद की पहली पंक्ति, साधो देखो जग बौराना। बौराना का अर्थ है पागल होना। साधो देखो जग बौराना, इसका भावार्थ है कबीर कहते हैं कि हे भाइयों, इस संसार के लोग पगला गए हैं। साची कहो तो मारन धावे। साची यानी सच्ची बात। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई उन्हें सच्ची बात बताता है तो वे उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते और गुस्सा आते हैं और मारने दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना। पतियाना का अर्थ है विश्वास करना। झूठे जग पतियाना, पर कोई झूठी बातें कहता है तो वे उसे बड़े चाव से सुनते हैं और उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। यानी उनमें सच और झूठ की पहचान नहीं रह गई है। पद की दूसरी पंक्ति, हिंदू कहते हैं राम हमारा। हिंदू कहते हैं कि राम उनके हैं, अर्थात वे राम को अपना भगवान मानते हैं। मुसलमान रहमाना। मुसलमान रहमान को अपना सर्वस्व मानते हैं। आपस में दो लड़े मरतू है। दो यानी दोनों, आपस में दो लड़े मरतू है। इस बात को लेकर वे आपस में झगड़ते और कट मरते हैं। मरम कोई नहीं जाना। मरम का अर्थ है रहस्य, पर सच्चाई जानने की कोशिश कोई नहीं करता। पद की तीसरी पंक्ति, बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी। नेमी धर्मी का अर्थ है धर्म का पालन करने वाले। बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी। कबीर कहते हैं नियम धर्म का पालन करने की बात करने वाले अनेक लोगों को मैंने देखा है। प्रातः करे स्नाना। स्नाना का अर्थ है स्नान। प्रातः करे स्नाना, वे सुबह उठते ही स्नान का ढोंग करते हैं। आत्म छोड़ी। आत्म का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्म छोड़ी पशाने पूजे। पशान का अर्थ है पाषाण। आत्म छोड़ी पशाने पूजे, पत्थर की पूजा करते हैं। आत्मज्ञान को महत्व नहीं देते। तिनका थोथा ज्ञाना। थोथा का अर्थ है खोखला। उनका ज्ञान खोखला है। पद की चौथी पंक्ति, आसन भारी डिम्ब धरी बैठे। डिम्ब का अर्थ है दंभ। आसन भारी
डिम्बधारी बैठे मन में बहुत गुमाना। गुमाना का अर्थ है घमंड। वे आसन और ध्यान की बातें करते हैं और इस पर उन्हें बहुत अभिमान है। पीपर पाथर पूजन लागे। पीपर का अर्थ है पीपर का पेड़ और पाथर यानी पत्थर। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत भुलाना। भुलाना यानी व्यस्त होना। इसका अर्थ है बाह्य दिखावों में विश्वास करने वाले ऐसे लोग पीपल के वृक्ष और पत्थर की पूजा करते हैं। तीर्थ व्रत में अपना समय बर्बाद करते हैं। पद की 5वीं पंक्ति। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। माला धारण करते हैं और टोपी पहनते हैं, छाप और तिलक लगाते हैं। साखी शब्दे गावत भूले। साखी का अर्थ है ज्ञान। शब्दे का अर्थ है परमात्मा का सूक्ष्म रूप। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। ये लोग ज्ञान वैराग्य के नियम वाली साखी परमात्मा के सूक्ष्म नाम तथा शब्द का प्रचार करते घूमते हैं, पर आत्मज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। पद की 6ठी पंक्ति। घर घर मंत्र जो देन फिरत है। घर घर मंत्र जो देन फिरत है, माया के अभिमाना। माया में लिप्त ये लोग घर घर घूमकर लोगों को मंत्र देते हैं। गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े। ऐसे शिष्य स्वयं तो डूबते ही हैं, गुरु को भी ले डूबते हैं। अंत काल पछताना, और अंत समय में उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होता। पद की 7वीं पंक्ति। बहुत तक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कबीर कहते हैं मैंने अनेक पीर और औलिया देखे हैं, ये किताबें और कुरान पढ़ते हैं। करे मुरीद, मुरीद का अर्थ है शिष्य। करे मुरीद कबर बतलावे, ये लोगों को अपना अनुयायी बनाते हैं और उन्हें मृत्यु का भय दिखाते हैं। उन्हों खुदा न जाना। उन्हों का अर्थ है वे भी, लेकिन वे खुदा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। पद की 8वीं पंक्ति। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की। मेहर का अर्थ है कृपा। दोनों घर से भागे। कबीर कहते हैं कि हिंदुओं की दया की भावना तथा मुसलमानों की कृपा की दृष्टि इन दोनों के हृदय से गायब हो गई है। वह करे जीबह, जीबह यानी हलाल। मुसलमान हलाल करते हैं, वह झटका मारे और हिंदू झटका मारते हैं। आग दो घर लागी, दोनों अपनी अपनी नैतिकता भूल गए हैं। पद की 9वीं पंक्ति। या विधि हसत चलते हैं, या विधि हसत चलत है, हमको आप कहावे स्याना। स्याना यानी चतुर। या विधि हसत चलत है, हमको आप कहावे स्याना। ये लोग मेरी बातों पर हंसते हैं और अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। दीवाना का अर्थ है पागल। कबीर कहते हैं कि हे भाइयों, आप ही बताइए कि इनमें कौन पागल है। यहाँ पर कबीर जी का यह पद पूर्ण होता है। आभार।